नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है वो है बिहार पुलिस की तरफ से, ठीक है। और ये असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें टोटल 189 यहाँ पर वैकेंसी है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट ने मैंने आपको बता ही दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। दो तरह की पोस्ट है यहाँ पर। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 189 है और सैलरी यहाँ पर आपकी जो है वो 65,000 रुपए पर मंथ तक रहने वाली है। जॉब लोकेशन, जाहिर सी बात है, जब ये बिहार की वैकेंसी है तो जॉब लोकेशन इसकी बिहार रहेगी। और इसके एप्लीकेशन जो है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अक्टूबर तक चलेंगे। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, ये बिहार पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो इसके अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। 6 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। अब देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसके लिए यहाँ पर 89 पोस्ट हैं और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 100 पोस्ट हैं। तो इस तरह से टोटल पोस्ट आपकी हो जाएंगी 189। तो ये आपकी हो गई टोटल पोस्ट, और कितनी कितनी पोस्ट हैं ये हो गई। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका समझ लेते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो चीजें आती हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो दो तरह की पोस्ट है, क्योंकि एक है असिस्टेंट डायरेक्टर की, एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है समझ लेते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आपको केमिस्ट्री से, अगर आप केमिस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपने एमएससी या फिर एमटेक किया हो फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। और केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में से, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट में आपका जो है आपने फॉरेंसिक साइंस जो है किया होना चाहिए, एमएससी की होनी चाहिए आपने, एमएससी या फिर एमटेक। अगर आप फिजिक्स से करना चाहते हैं तो आपने एमएससी या फिर एमटेक किया हो फॉरेंसिक साइंस में, फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, ये आपके होना चाहिए। या फिर आपने बीटेक या फिर बीए किया हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, और जिसमें 1 ईयर का स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और फॉर फोटो या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर साइबर डिवीजन के लिए बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल विद 1 ईयर ऑफ स्पेशलाइजेशन, और एमएससी या फिर एमटेक इन अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपकी हो गई केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप केमिस्ट्री अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमएससी या फिर एमटेक किया होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में या फिर फॉरेंसिक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फार्मेकोलॉजी में या फिर टॉक्सिकोलॉजी में। और अगर आप फिजिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने एमएससी या फिर एमटेक किया हो फॉरेंसिक साइंस में, फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में। और या फिर आपने बीटेक बी किया हो कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसमें आपका 1 ईयर का स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। अब देखिए, बायोलॉजी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमएससी या एमटेक फॉरेंसिक साइंस में किया हो, जिसमें बायोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ी, ठीक है। और अगर आप साइकोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर एमएससी एमटेक या एमए किया होना चाहिए आपने साइकोलॉजी में, विद ए स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और अगर अब बात कर लेते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। अगर आप सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए आपने एमएससी या एमटेक किया हो फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में। और अगर आप फिजिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमएससी या एमटेक किया हो फॉरेंसिक साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, या फिर बीटेक बी किया हो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेशन विद 1 ईयर ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसी तरह से देखिए, अगर आप बायोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एमएससी एमटेक किया होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसी तरह से अगर आप साइकोलॉजी से करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएससी एमटेक एमए इन साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। अब देखिए, एज लिमिट जो है सभी कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट जो रिटायर्ड ऑफिसर है उनके लिए 65 ईयर्स है यहाँ पे। अब देखिए, सैलरी जो इसमें रहने वाली है असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो आप देख सकते हैं 65,000 रुपए रहेगी। और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 50,000 रुपए, और ये फिक्स सैलरी है। इसमें आपको डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस ये सब जो है अलग से नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स है आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स पर बेसिस पे आपको रखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 विल बी कंडक्टेड बाय ए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें ये स्टेज होंगी। सबसे पहले आपकी मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें
जिसमें आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन दियर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ये जो आपको अभी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई थी, तो उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में आपकी जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसलिए ये क्रूशियल है कि आप अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जुड़ी वो एप्लीकेशन फॉर्म में सही सही भरें, क्योंकि उसी हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने होंगे अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट कैंडिडेट्स मीट द रिक्वायर्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। कैंडिडेट विद कलर ब्लाइंडनेस विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जब आप ये तीनों स्टेज क्लियर कर लेंगे तो फिर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी पेपर वगैरह या इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं होना है। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सारे मैंने लिख दिए हैं स्टेप, और आपको इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है आपको लगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए मैंने डेट आपको पहले बता दी है कि 6 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है। फीस मात्र 100 रुपए है सभी कैटेगरी के लिए, किसी भी कैटेगरी से हो आप, आपकी फीस जो है यहाँ पर 100 रुपए रहने वाली है। तो अब जो था इतना ही था इसमें बताने के लिए। और देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम आपको जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई अपडेट जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। और उसमें जो वैकेंसीज आती हैं जिसमें 50 से कम सीट्स होती हैं, तो उनकी भी जो अपडेट है वो हम उसी टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसमें हम आपको अप्लाई करने की लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर वैकेंसी की जो है वीडियो बना पाना वो संभव नहीं होता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहेंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आप वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जानकारी को साझा करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।